हेलो व्यूअर्स, आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर सिस्टम पर बेस्ड है करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको आगे भी हर चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताती रहूँगी। तो आज चलो हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। ठीक है, आपसे इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको -1, 0, 1 एंड 2। तो आपको स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताना है। तो नेचुरल नंबर आपके कौन से होते हैं जो आप 1 से लेके 1 टू, इसकी कोई हाईएस्ट लिमिट नहीं है कि जो मैं आपसे कह दूँ 1 से लेके इसका एंड हो गया, 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट की बात करिए तो स्मॉलेस्ट, हाँ ये 1 हो सकता है, लेकिन अगर लार्जेस्ट नंबर की बात की होती तो लार्जेस्ट नहीं पता। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, इट मीन्स सी इज़ द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखो, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज। तो आपसे स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछा है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 टू, इसकी भी कोई लार्जेस्ट नंबर की लिमिट नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट होते हैं। तो 0 से लेके आगे कहीं भी होंगे, कोई इसका एंड नहीं है। तो आपसे स्मॉलेस्ट पूछा है तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको क्या बताना है, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो आप फर्स्ट ऑप्शन देखिए, देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था कि स्मॉलेस्ट हमें पता होती है नेचुरल नंबर की, लेकिन लार्जेस्ट नंबर नहीं पता होती। इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ऑप्शन बी देखिए, ये ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक है, तो आप इसको हमें सिर्फ रॉन्ग बताना है। देयर इज़ नो लार्जेस्ट इंटीजर, इंटीजर प्लस और माइनस चलते हैं। माइनस भी कहाँ जाके सबसे कम माइनस होगा वो हमें नहीं पता, और ऐसी पॉजिटिव है तो कहाँ जाके एंड होगा वो भी हमें नहीं पता। लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर और लार्जेस्ट आपका नेगेटिव नंबर कुछ भी नहीं पता, इसलिए लार्जेस्ट इंटीजर कुछ नहीं होता। ये ऑप्शन भी आपका सही है। देयर इज़ नो स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट ये बोल रहे हैं माइनस को। जितना ज़्यादा नेगेटिव नंबर होगा वो उतना स्मॉलेस्ट होगा, तो स्मॉलेस्ट का भी कोई एंड नहीं है, क्योंकि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो 0 से लेके आप अगर इधर जाएंगे तो कोई एंड नहीं है, 0 से आप इधर चलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में तो उसका भी कोई एंड नहीं है। इट मीन्स कोई स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं होता। तो ये ऑप्शन भी आपका ठीक है। द कलेक्शन ऑफ rational नंबर हैज लार्जेस्ट एज वेल एज स्मॉलेस्ट। तो रेशनल नंबर का जो आपसे कलेक्शन कह रहा है कि इसमें लार्जेस्ट होते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें बीच के नंबर भी आते हैं, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में भी आते हैं, हर टाइप के रैशनल नंबर आते हैं। तो इट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, तो इसका ऑप्शन आपको टिक लगाना है। तो डी इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एवरी रैशनल नंबर इज। आपसे कह रहा है कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो आपके क्या हैं, सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये कहना गलत है कि सारे रैशनल नंबर। अगर मैं आपसे कहूँ 0, तो 0 आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता, होल नंबर में आता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एन इंटीजर, ठीक है, सारे रैशनल नंबर जो हैं आपके क्या हैं, वो सारे इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव को देख रहे हैं। 0 पॉजिटिव और नेगेटिव किसी में नहीं आता, बीच में आता है। लेकिन जितने भी रैशनल नंबर है, ठीक है, तो अगर 0 की यहाँ पे भी बात करते हैं तो 0 क्या है, इंटीजर तो नहीं है, इंटीजर में नहीं लेते हैं इसको, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर लेते हैं। लेकिन सारे रैशनल नंबर क्या हैं आपके, इंटीजर होते हैं। ये स्टेटमेंट भी इसको गलत कर देगा। एवरी रैशनल नंबर आर रियल नंबर। ठीक है, हाँ,
ये आपका, क्योंकि रियल नंबर आपके क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, रैशनल होते हैं और इरेशनल होते हैं। रियल नंबर थोड़े से रैशनल होंगे, कुछ इरेशनल होंगे। तो लेकिन जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो सारे रियल नंबर होंगे। इट मीन्स सी इज़ द राइट आंसर। अगर होल नंबर की बात कर रहे हैं तो सारे रैशनल नंबर होल नंबर होंगे। ये स्टेटमेंट भी गलत होगा, क्योंकि आप -4 -5 कर रहे हैं। ये दो नंबर हैं, -4 भी क्या है, रैशनल नंबर है, -5 भी क्या है, रैशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। इसलिए ये कहना कि सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं, ये भी गलत है। तो इन चार ऑप्शन में से सी इज़ द राइट आंसर। देन नेक्स्ट देखो, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर कैन नॉट बी। ठीक है, अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। ठीक है, आपने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा है। तो डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, जहां आपका एंड हो जाए, यानी रिमाइंडर जीरो हो जाए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपके जो टर्मिनेटिंग है, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे आपने बोला 20/4, ये एक रैशनल नंबर है। अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो 20/4 क्या आता है आपका, ये आपका एंड क्या हो जाता है, 5 आता है, और रिमाइंडर आपका क्या हो जाता है, 0 बन जाता है। इट मीन्स ये टर्मिनेट हो गया, एंड इसका 0 पे आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग क्या है, रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग, अब नॉन टर्मिनेटिंग किस टाइप का है, तो बी ऑप्शन गलत है इसका। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अगर देखो टर्मिनेटिंग आपने बताया वो राशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप के होते हैं, एक है रिपीटिंग, एक है नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग क्या होते हैं, जिनकी डिजिट जो है, जैसे आप कर दो 1/3, तो 0.333 आता ही रहेगा, एंड इसका नहीं होगा, 0.33 आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ 3 नंबर जो है रिपीट होता चला जा रहा है, तो ये 0.3 क्या है आपका, 333, ये आपका क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे रिपीटिंग बोलते हैं। तो यानी आपका रैशनल नंबर कौन सा कहलाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, नंबर आपके रिपीट नहीं होंगे, चेंज होते चले जाएंगे, ये आपके इरेशनल नंबर में आते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। आपको इरेशनल नंबर बताना है। तो पहला ऑप्शन देखो 4/9, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, √4 और √9। इसका आंसर आएगा 2, और 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3। ये 2/3 क्या है आपका, ये आपका क्या बन जाता है, रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, रैशनल नंबर। √12/√3, इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक साथ लिख देते हैं, √12/3। तो 3 से इसको काट दो, इसका आ जाएगा 4, और √4 का आंसर आ जाएगा 2। तो इट मीन्स 2 आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, देन √7, ठीक है, √7 आपका क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये आपका होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, अगला देखो √81, तो इसका इस 81 का क्या होगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 9। तो आप इसमें से एक 9 बाहर कर देंगे, 9 आ जाएगा। तो 9 क्या है आपका, रैशनल नंबर है। आपसे क्या पूछा है इसमें से,
कौन सा इरेशनल नंबर होगा? तो इरेशनल नंबर आपका कौन सा होगा? स्क्वायर रूट 7, यानी कि ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर? इनमें से कौन सा रैशनल नंबर नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप ऑप्शन ए देखो, स्क्वायर रूट 2 है। ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर रूट अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का है तो नंबर क्या कहलाता है आपका? इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 4 है आपका, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा। इसको ये आपका क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर बन जाएगा। स्क्वायर रूट 9 का करेंगे तो 3 आएगा, 3 भी रैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 25, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका 5 आ जाएगा, तो ये भी रैशनल नंबर है। आपका सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा है स्क्वायर रूट 2, जो कि ये रैशनल नंबर है। इट मीन्स आपका क्या पूछा है? रैशनल नंबर कौन सा नहीं है? ये तीनों रैशनल नंबर है और स्क्वायर रूट 2 वाला है रैशनल नंबर नहीं है। इट मीन्स ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर? आपसे क्या कह रहा है वो? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है? तो आप देखो स्क्वायर रूट 7 क्या है? किसका स्क्वायर रूट है ये? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये 7। ठीक है, यहाँ 7 क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये आपका क्या कर देगा? इर्रेशनल नंबर कर देगा, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल नंबर होता है। स्क्वायर रूट 8 यहाँ भी क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये नंबर भी आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 9, इसका जब आप निकालेंगे 3, तो 3 क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर बन जाएगा। स्क्वायर रूट 10, 10 भी आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इट मीन्स सिर्फ तीनों जो हैं आपके इरेशनल हैं, सिवाय स्क्वायर रूट 9 को छोड़ के। तो कौन सा एक ऑप्शन सही आ रहा है? सी इज़ द राइट आंसर। सी क्या है? ओनली सी रैशनल नंबर है, बाकी तीनों क्या है? इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9, ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3 इज। आपको क्या बताना है? 1/2 और 1/3 के बीच में कौन सा नंबर लाई कर रहा है? तो आप देखो सबसे पहले क्या करोगे? 1/2 को डिवाइड करके देख लो, इसका आंसर आएगा 0.5 आएगा, और इसका आ जाएगा 0.33, ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो आप देखो 1/5, फर्स्ट ऑप्शन देखो आपका क्या दिया है? 1/5 दिया है, तो 1/5 को जब आप डिवाइड करके देख रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है? 0.2 आ रहा है। ठीक है, तो 0.2, 0.5 और इसके बीच में 0.3 के बीच में लाई नहीं कर रहा, तो आप लिखेंगे डज नॉट लाई बिटवीन 0.5 टू 0.33, इनके बीच में ये नंबर लाई नहीं कर रहा। इट मीन्स ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 2/5 करिए तो इसका आंसर आएगा 0.4 आएगा। 0.4 भी आपका, ठीक है, तो ये 0.4 क्या कर रहा है? लाइज बिटवीन 0.5 और 0.33 के बीच में लाई कर रहा है। 0.4 इसके बीच में लाई कर रहा है। इट मीन्स ये ऑप्शन आपका सही है। 3/5 को आप चेक कर लो तो ये आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, तो आप लिखेंगे डज नॉट लाई बिटवीन 0.5 टू 0.33, इसके बीच में ये नंबर लाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 4/5 है, तो इसका आंसर आएगा 0.8, तो ये भी आपका डज नॉट लाई बिटवीन 0.5 से लेके 0.3
3 के बीच में ये नंबर लाई नहीं कर रहा, तो ये वाला नंबर भी लाई नहीं कर रहा। ओनली 2/5, 1/2 और 1/3 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चूज द राशनल नंबर विच डज नॉट लाई बिटवीन द राशनल नंबर -2/5 एंड -1/5। तो आपको किसके बीच में नंबर बताना है, जो इसके बीच में ना आता हो। -1/5 और -2/5 के बीच में आपको नंबर ऐसे बताने जो इनके बीच में आ रहे हैं और इनके बीच में ना आते हो, यानी इधर आते हो या इधर, तो आपको वो नंबर बताना है। तो जो इनके बीच में आएंगे वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो देखो आपका -3/10, ठीक है। आप -1/5 और -2/5 को क्या करोगे, डिवाइड कर लो इनको। -1/5 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा -0.2 आएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो -0.4 आएगा। तो इसके बीच में नंबर आपके नहीं आने चाहिए, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखो आप ऑप्शन ए देखो, -3/10 है। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा -0. ये आपका 3 आएगा। तो ये नंबर देखो आप यहाँ इनके बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, क्योंकि ये -0.2 है, ये -0.4 है, तो ये आप लिख दोगे लाई करता है, ठीक है। बिटवीन -0.2 और -0.4 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये वाला आंसर इसका नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ये पूछा जो इसके बीच में ना आता हो। अगला देखो 3/10 है, तो 3/10 को आप कितना बोलेंगे, 0.3 बोलेंगे। अब नेगेटिव नंबर के बीच में पॉजिटिव तो नहीं आएगा, तो आप डज नॉट लाई, तो आंसर आपका ये वाला ठीक होगा। -1/4, इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा ये 0.25 आएगा, और 0.25 नेगेटिव नंबर जो है इसके बीच में लाई कर रहा है, ये 0.2 है, ये 0.4 है, तो ये आपका लिख दोगे लाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता जो आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका -7/20, तो इसका आंसर भी नेगेटिव आएगा 0.35, तो ये 0.35 इसी के बीच में आएगा, तो ये भी लाई करेगा, ठीक है। इट मीन्स ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, तो सिर्फ ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, 3/10, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखो, विच ऑफ द, इससे पहले देखो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन मिलते जुलते लगते हैं। अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप टिक लगाइए, अदरवाइज़ आप पहले छोटी से छोटी कैलकुलेशन जैसे भी है आप अपने कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए, उसके बाद आप अपना आंसर दीजिए। जो भी ऑप्शन आपका मैच करता है आपके आंसर से, उसी को आप टिक करिएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इर्राशनल नंबर, कौन सा इर्राशनल नंबर इसमें से है, ठीक है। आप देखो सबसे पहले 0.14, सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं आपका इर्राशनल नंबर कौन से होते हैं। यहाँ देखो आपके इर्राशनल नंबर कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर जो हैं आपके कौन से होते हैं, राशनल होते हैं। इर्राशनल नंबर आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये नंबर आपके चाहे नॉन रिपीटिंग बोलो, किसी किसी बुक में नॉन रिकरिंग है, तो ये नंबर आपके क्या है, इर्राशनल नंबर आते हैं। तो ये नंबर आपका देखो ये है 0.14, ये तो टर्मिनेट हो गया, कहीं एंड हो गया इसका, तो ये आपका क्या है, राशनल नंबर है, ठीक है। 0.1416 और ये 416 के ऊपर लगी हुई है, ठीक है, ये रहा। तो इसका मतलब 416 आगे जाके रिपीट होती चली जा रही हैं, और रिपीटिंग नंबर सारे क्या होते हैं आपके, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, तो ये आपका रैशनल नंबर होगा, ठीक है। देन 0.1416, यहाँ देखो ये इसके ऊपर जो बार लगा हुआ है ये शो करता है कि 1416 ये नंबर जो है आपका रिपीट होता जा रहा है, यानी ये नंबर इस फॉर्मेट में आ रहा होगा 0.1416 14
161416। इस तरीके से नंबर जो है रिपीट होता चला जा रहा होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, जो कि आपका क्या है, राशनल नंबर है। नेक्स्ट देखो 0.401001, ठीक है। इसमें देखो आप पहले 4 के बाद 0 था, फिर 1 आ गया, फिर 2 0 आए, फिर 1, और डॉट डॉट ये शो कर रहा है कि अभी नंबर आगे भी इसके रिपीट होने के चांस नहीं है, यानी ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। ये आपका क्या हो जाएगा, इर्राशनल नंबर बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ये तीनों आपके गलत हैं। ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि हमसे इर्राशनल नंबर पूछा है। इट मीन्स डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, चूज ए रेशनल नंबर विच डज नॉट लाई बिटवीन 2/5 और 3/4। इसके बीच में नंबर नहीं आना चाहिए। अब आप सारे ऑप्शन देखो, ऑप्शन में डिनोमिनेटर में सब में 20 है, तो इन नंबर्स को भी मैं 20 कर सकती हूँ। 5 का 20 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2/5, इसको 20 करना है, डिनोमिनेटर को 4 से कर दिया आप, इसको भी आप 4 से कर दिए। यहाँ भी आप क्या करेंगे, 4 को 20 बनाने के लिए 5 से कर दो, यहाँ भी आप 5 से कर दो। आपका इसका आंसर कितना आ रहा है, 8/20, और इसका आंसर आ रहा है 15/20। तो ऐसे नंबर जो 8/20 और 15/20 के बीच में आ रहे हैं वो मेरा ऑप्शन नहीं होगा। आपको ऐसे नंबर ढूंढना है, इसमें से कोई एक नंबर ऐसा है जो इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा होगा। तो देखो आप 17/20, ठीक है, तो 17 आपका कहाँ जाएगा, ये 8 है, 9, 11, 12, इस तरीके से आगे आ रहा है आपका, इस साइड में जाएगा। यहाँ पे 17 कहाँ आया, 17/20 यहाँ आएगा, तो ये आंसर आपका गलत हो जाए, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 13/20 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। 11/20 आपका यहाँ पे आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। 9/20 आपका इसी रेंज के बीच में आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है आपका, 17/20। इट मीन्स ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एन इर्राशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 इज। तो आपको इर्राशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। ये 2 आपका देखो, 2 कब आया होगा, जब इर्राशनल नंबर आपका कौन सा रहा होगा, ये √4 जब मैं करती हूँ तो 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 हो जाएगा, और 3 आपका कब आ जाएगा, ये। तो 9 और 4 आपके क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो ये इन दोनों के बीच में अगर मैं 4 का स्क्वायर करती हूँ स्क्वायर रूट तो 2 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट करती हूँ तो 3 आ रहा है, यानी 4 और 9 के बीच में जो भी वैल्यू होंगी आपकी, ठीक है। तो देखो यहाँ आपका स्क्वायर रूट 2 पूछा है, तो स्क्वायर रूट 2 और 3 आपका ऑप्शन ये है, यानी इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है, 2 और 3 के बीच में। तो आपका देखो स्क्वायर रूट 2 किधर जा रहा है, आपका स्क्वायर रूट 2 आपका इधर की तरफ, इसके इस साइड जा रहा है, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 होते ही 2 आ गया आंसर। अब स्क्वायर रूट 3 भी इधर ही है, 4 से हट के है, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या चल रहा है, स्क्वायर रूट 4 चल रहा है, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 होता तो आंसर 2 आ जाता, ठीक है। स्क्वायर रूट 3 का आंसर 2 से कम आएगा, स्क्वायर रूट 2 का आंसर इससे भी कम आएगा, तो ये तो आपके एग्जिस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे इनके बीच में, ठीक है। स्क्वायर रूट 6 यहाँ पे बीच में आ रहा है, ठीक है, तो आप स्क्वायर रूट 6 आपका कहाँ आएगा, स्क्वायर रूट 4 और 9 के बीच में ये आ गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है। देन स्क्वायर रूट 12 आपका किधर आएगा, यहाँ आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इर्राशनल नंबर जो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, कौन सा आ रहा है, स्क्वायर रूट 6, ये सी इज़ द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ए रैशनल नंबर बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3 इज, ठीक है। तो आपको रैशनल नंबर बताना है, और ये दोनों आपके क्या हैं, इर्रेशनल नंबर हैं। तो आप सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करो, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3/2, ये आपका क्या है, इर्रेशनल नंबर है।
स्क्वायर रूट 3 भी इरेशनल नंबर है। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका इरेशनल नंबर आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे पूरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। इट मीन्स ये नंबर नहीं है। स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। इसको आप स्क्वायर रूट 6 भी लिख सकते हैं अपॉन 2। ये आपका इरेशनल नंबर है, ये राशनल नहीं हो सकता। इट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है यहाँ 6 की जगह, तो आपका राशनल नंबर बनता। तो ये राशनल नंबर है स्क्वायर रूट 6, इस वजह से ये ऑप्शन आपका गलत है। अब 1.5 इसको मैं लिख सकती हूँ 15/10, ठीक है। ये आपका राशनल नंबर है, ठीक है। 1.8 इसको बोल सकती हूँ मैं, ये आपका क्या है, राशनल नंबर है, ठीक है। अब आप देखो इसको आप कैसे फाइंड करोगे कि ये स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 के बीच में नंबर आ रहे हैं। तो ये दो तो आपने चेक कर लिए, लेकिन स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 इसके बीच में नंबर फाइंड करना है। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, आगे भी होती है, लेकिन हम 3 डिजिट तक इसको फाइंड करते हैं, तो हम इसको ले लेते हैं 1.414। इसकी वैल्यू होती है 1.732 डॉट डॉट डॉट, लेकिन आप सिर्फ 3 प्लेस तक लेते हैं डेसिमल के बाद, तो आपका ये आ जाएगा। अब 1.5 और 1.8, तो 1.5 कहाँ है, इसके बीच में ढूंढो आप। 1.5 कहाँ पे आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है 1.5। 1.8 कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है आपका बाहर जा रहा है, तो इस रेंज के बीच में आपका 1.5 आ रहा है। इट मीन्स सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द नंबर 0.27 बार इसके ऊपर लगा है, इट मीन्स ये नंबर रिपीट हो रहा है। इस नंबर को देखो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप 0.272727 इस तरीके से आप नंबर को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये बार जो लगा होता है, ये 2 डिजिट आपकी रिपीट होती चली आ रही हैं, आप ऐसे लिखते हैं। तो द नंबर 0.27 इज इक्वल टू, आपको बताने हैं किसके बराबर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 0.27, इसको आप 0.2727 इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे, ये आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी, ठीक है। 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, इसलिए इस नंबर को, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100, क्योंकि 2 डिजिट का मतलब है 100 से करना। 1 डिजिट होती तो 10 से करते। तो आपका क्या हो जाएगा, 100x इक्वल टू 27.2727, ये रिपीट हो जाएंगी, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100x माइनस एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया 27.2727, ये रिपीट होगा, माइनस 0.2727, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। आप इसमें से माइनस करोगे तो ये रहा, ये माइनस आ जाएगा। जब आप इसको माइनस करोगे, ये आपका आ जाएगा 99x इक्वल टू 27 के बाद सारी डिजिट जो है आपकी 0 बन जाएंगी, तो 27.0, क्योंकि ये 0 0 हो जाएगा, सब रिपीट हो रही हैं। आपका आ गया 99x इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27/99, 9 3 जा और 9 से काट दिया आपने, x की वैल्यू आपकी आ गई 3/11। तो ये आपका राशनल नंबर बन जाता है, और आपका ये जो आंसर आपका मैच करेगा जिस भी ऑप्शन से, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 3/11 बी इज़ द राइट आंसर। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।